उनके अंश आपके पोते जावेदा बेगम की कोख में पल रहे हैं। जावेदा, जावेदा, मेरी बच्ची, ये क्या कह रही है? या अल्लाह, मेरी बच्ची। अब आपने क्या निर्णय लिया है महामंगा जी? यदि आप भोजन नहीं करेंगी, औषधियां नहीं लेंगी और जीने के प्रति अपनी आस छोड़ देंगी तो कदाचित जावेदा बेगम के बालक को तो हम ही पालेंगे। जिंदा है, हाँ, जिंदा रहेंगे, जिंदा। रख इधर, खाना रख। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनो, सुनो, ये दरबान, कोई है? सुनो, अरे गधी कहेगी, कितनी बार बुलाना चाहिए? फेरी हो गई हो, आवाज सुनाई नहीं देती हैं? अगली बार एक आवाज में नहीं आया ना तो ये जो जमीन पे फूटा है तुम्हारे सर पे फोड़ूंगी, समझी? चलो हमें जल्दी से जावेदा बेगम के पास ले चलो। आप तो जानती हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो खुद आपको मिलने आए तभी आप उनसे मिल सकती हैं। हाँ, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक काम करो, हाँ, उन तक हमारा पैगाम भिजवाओ कि हमें उनसे मिलना है, जरूरी काम है। जा। हमें इसकी इजाजत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? हमें वहां ले नहीं जा सकते तो कम से कम हमारा पैगाम तो भिजवाओ। हमें जावेदा बेगम से मिलना है, इतनी मेहरबानी कर दो हम पे। हम देखना चाहते हैं कि वो इस हालत में अपना ख्याल रख सक रही। वो थोड़ी बेवकूफ है ना, इसीलिए। जी हुजूर, हम कोशिश करते हैं। सुनो होशियार, पर्दे आहिस्ता से उठाना। हम नहीं चाहते कि जोधा बेगम की नींद झटके से खुले। हमने सुना है कि झटके से नींद खुलना हामला औरतों के लिए ठीक नहीं होता। जाओ। क्षमा चाहते हैं रुकैया बेगम, हम इतने विलंब तक सोते रहे। नहीं जोधा बेगम, आप तो जल्दी उठ गई। हमने तो सोचा था कि नाश्ता लगाने के बाद आपको उठा देंगे। नहीं नहीं, इतनी देर तक सोना उचित नहीं है। बिल्कुल है, आप माँ बनने वाली हैं और थोड़ी ज्यादा नींद सेहत के लिए जरूरी होती है। हम नाश्ता लगवा देते हैं। नहीं रुकैया बेगम, हम स्नान ध्यान किए बिना मुंह झूठा नहीं करते हैं। क्या हुआ रुकैया? अक्सर आप सोच निकलने से पहले ही सोती हैं, तो क्या आप रात भर सोई नहीं आज? ये मजाक की बात नहीं है जलाल। हमें जोधा बेगम की सेहत का ख्याल रखना है, इसलिए सुबह उठना ही था।
आपके मिजाज तो ठीक हैं। माफ कीजिएगा, हमने आपकी नींद में खलल डाल दिया। बिल्कुल नहीं। इतनी भोर में यदि सब अपने आसपास होंगे तो दिन तो अच्छा ही बीतेगा। अच्छे दिन तो अभी आएंगे जोधा बेगम, जब हम राधा रसिया की किलकारियों की आवाज से सुबह सुबह उठा करेंगे। राधा और रजिया, ये दोनों कौन है? शहंशाह ने अपनी होने वाली बेटियों के नाम सोचे हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जोधा बेगम को 2 शरारती शहजादे ही होंगे। और हमें पूरा यकीन है कि खुदा हमें बेटियों से नवाजेगा। अरे आप दोनों आपस में विवाद करते रहेंगे, कोई हमसे तो पूछे कि हमें क्या लगता है। हम जानते हैं जोधा बेगम कि आप क्या सोचती हैं। आपको बेटी हो या बेटा, आप तो खुश ही रहेंगी। लेकिन इस बहस से हमें आता है कि हम अगर हमारे लड़के हुए तो हमने तो उनके नाम सोचे ही नहीं है। लेकिन हमने सोच लिया है जलाल। अच्छा बताइए क्या? आतिफ और शिराज। अच्छे नाम है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बच्चे का नाम राजवंशी हो, जैसे राधा और रजिया। तो मानना पड़ेगा कि हमने ज्यादा बेहतर नाम सोचे हैं रुकैया बेगम। ऐसा नहीं है, रुकैया बेगम ने भी बहुत अच्छे नाम सोचे हैं। वैसे यदि बालक हुए तो हमने भी उनके नाम सोचे हैं। अच्छा तो बताइए। हमने जो नाम सोचे हैं वो हैं हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, हमारे प्यारे पैगंबर साहब के नवासों के नाम। जो करबला की जंग में खुदा की राह पर शहीद हुए थे। हम माफी चाहेंगे ख्वाजा बुजुर्ग, कि सियासी मामला से हमें फुर्सत ही नहीं लग पाती कि 2 पल भी आपके साथ बैठकर बात कर सके। लेकिन यकीन मानिए, हमारा आपसे बात करके हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। हम सब समझते हैं शहंशाह, लेकिन एक शहंशाह की यही मुश्किल है कि काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम। आपकी मशरूफियत के बारे में हमें जानकारी है। अब किस बात से मुस्कुरा रहे हैं? शहंशाह, आपने आज सितारों की ओर देखा क्या? दिल तो बड़ा करता है कि इस खूबसूरत आसमां को अपनी आंखों से निहारे, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि काम बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। बेशक, लेकिन हम इन सितारों की खूबसूरती के बारे में नहीं, इनकी जगह के बारे में बात कर रहे थे। शहंशाह, आप जानते हैं कि हमें इल्म नुजूमी का शौक है। शहंशाह, ये सितारे हमें वो दिखाते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। अब किस बारे में बात कर रहे हैं? जरा गौर से देखिए, हर रात इन सितारों की एक अलग जगह होती है और हर आने वाले दिन के लिए ये हमें इशारा करते हैं। अक्सर इनकी झिलमिलाती रोशनी की खूबसूरती में हम इतना डूब जाते हैं कि इनके इशारों को समझ नहीं पाते। और आज के इशारे दिखाई दे रहे हैं आपको? आज सितारे बड़ी मुकद्दस जगह पर हैं। बड़ा अच्छा वक्त है। ऐसे में अगर कोई औरत माँ बनने वाली हो और उसका शौहर उसके पास हो तो माँ बाप दोनों की शख्सियतें उस होने वाले बच्चे में आ जाती हैं। हमें आपकी आलिमी पर पूरा भरोसा है ख्वाजा बुजुर्ग। भरोसा है हमें कि आपकी सलाह जायज ही होगी। हम तो यही दुआ करेंगे शहंशाह कि आपका होने वाला वलीअहद हिंद पर राज करे और वो इल्म, ताकत, बहादुरी और अक्लमंदी में शाह बाबर, शाह हुमायूं और शहंशाह अकबर से ज्यादा बड़ा हो। आज की रात कमर मतलब चांद और जोहरा मतलब शुक्र दोनों आपस में मिले हुए हैं और मुस्तरी मतलब गुरु की पाक और करम वाली निगाह उन दोनों पर टिकी हुई है। ऐसा नायाब वक्त, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुद्दत के बाद आया है। इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। हमारी तो सलाह है शहंशाह कि आज की रात आपको जोधा बेगम के पास रहना चाहिए। अब वजह फरमाते हैं, हम उसी ओर जा रहे थे। इजाजत दीजिए। आदाब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।